हरियाणा सरकार ने मंडियों में गेहूं और सरसों की खरीद के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत अगले हफ्ते मंडियों का निर्धारण किया जाएगा। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने खाद्य व आपूर्ति विभाग के ACSP के दास से खास मुलाकात की। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी के दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दास साहब, जिस प्रकार से अब आगे जो सीजन आने वाला है वो गेहूं का होगा, सरसों का होगा, उसको लेकर आपके विभाग की क्या तैयारी है और उसको लेकर किस प्रकार से मंडियों का निर्धारण किया जाएगा? रबी फसल के लिए फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है वो काम करना शुरू कर लिया है। उसके लिए हमें कुछ सामान खरीदना होता है, वो खरीदने की व्यवस्था हमारी शुरू हो गई है। हमने अगले हफ्ते गेहूं और सरसों की मंडी को भी नोटिफाई कर देंगे कि ये ज़िले में ये मंडी से खरीदी जाएगी। और टेंटेटिवली हमने ये भी तय किया है कि किस मंडी में पर डे कितनी की खरीद की जाएगी। हमारी जो प्लान है वो कि करीब 40 वर्किंग डेज में हम अपने करीब 80 लाख टन की खरीद करेंगे। सर, क्योंकि धान का अगर जिक्र किया जाए, धान की खरीद कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन पिछले सालों की बजाय इस बार कम हुई है। ऐसी भी चर्चा रहती है कि क्योंकि बाहरी राज्यों से कहीं ना कहीं सस्ता और हल्के स्तर का यहाँ पर धान लाने की एक प्रथा रही है। पहले FIR भी 2 साल पहले दर्ज होती रही हैं, तो इस तरह की कोई गतिविधियाँ इस बार ना हो, उसको अंकुश कैसे लगाएंगे? जैसे आपने कहा, पिछले साल के 64 लाख टन के एवज में इस बार 55.5 लाख टन की धान की खरीद हुई है। लेकिन जितने किसानों ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा में धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, हमने सभी से खरीदा है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में इतने ही धान की गुंजाइश था जितना हमने खरीद लिया है। अब ये सारे धान हमारे अपनी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मंडियों से मिलों में पहुंचाया गया है। अब हमें ये देखना है कि मिलों से जब हम चावल लेने शुरू करेंगे उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए कई सारी व्यवस्थाएं इस बार हम कर रहे हैं। एक तो कि हर एक मिल को एक फोर्टनाइटली मिलिंग प्लान बनाना है, डेली मिलिंग लॉग बनाना है। अगर वो अपने हमारी मिलिंग के अलावा प्राइवेटली अपना कोई मिलिंग कर रहा है तो हमारे लिए अलग स्टॉक रजिस्टर और अपने प्राइवेट स्टॉक के लिए अलग स्टॉक रजिस्टर बनाएगा और वो उसके काउंटर सिग्नेचर हमारे अफसर करेंगे, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि उसके कंपाउंड में हमारे स्टॉक के अलावा और कोई स्टॉक है या नहीं है। तो सर, फर्जी जो गेट पास है उनका करनाल में एक मामला जरूर शुरू में सामने आया था। अब इस तरह के और अन्य मामले कहाँ मिले हैं और क्या कार्रवाई चल रही है? करनाल के अलावा और कहीं अभी नहीं आया है। हालांकि हम दूसरे जगह के की जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई गुंजाइश लगेगा, वहाँ आशंका लगेगा कि हुआ है, उसके डिटेल में इंक्वायरी करेंगे। तो ये हैं पी के दास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के। इनका कहना है कि जो धान पहुंच चुका है इस वक्त राइस मिलरों के पास, उसके ऊपर पूरी निगाह विभाग की है। एक पारदर्शी फार्मूला इसके मामले में तैयार किया गया है ताकि किसी प्रकार से बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर सस्ता धान वाले जो घोटाले पहले होते रहे हैं, इस प्रकार इस बार ना हो सकें। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।